गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे और आज का हमारा विषय है मुहावरे। तो आज हम मुहावरों के अर्थ, उनकी परिभाषा और वाक्य में प्रयोग के बारे में जानेंगे। मुहावरे क्या होते हैं? जो मुहावरे एक विशेष प्रकार के कथन होते हैं। मुहावरे का अर्थ होता है अभ्यास। यह एक अरबी भाषा का शब्द है। कई जगह मुहावरे का अर्थ बातचीत भी बताया गया है। तो मुहावरे की परिभाषा क्या होती है? कोई भी ऐसा वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करता हो, उसे मुहावरा कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लें, यहाँ कहा गया है कोई भी ऐसा वाक्यांश। तो हर वाक्यांश मुहावरा नहीं होता। ये हमें ध्यान रखना होगा कि हर वाक्यांश मुहावरा नहीं होता। तो जो कोई भी ऐसा वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर, यानी शाब्दिक अर्थ को छोड़कर, शब्दों का जो अर्थ होता है उसको छोड़कर कोई विशेष अर्थ यानी भावार्थ व्यक्त करता है, उसे मुहावरा कहते हैं। ये मुहावरे के प्रयोग से क्या होता है, हमारी जो भाषा होती है बहुत प्रभावशाली, बहुत रोचक बन जाती है। ठीक है, एक तो हम बात को साधारण तरीके से कहते हैं और एक हम मुहावरे का प्रयोग करके हम वाक्य में कहते हैं। और मुहावरे किसके स्थान पे प्रयोग होते हैं? क्रिया के स्थान में। पर वाक्य में क्रिया के स्थान पर मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। तो बात को, अपनी जो भाषा को प्रभावशाली, रोचक बनाने के लिए हम मुहावरे का प्रयोग करते हैं। देखिए, आइए किस प्रकार उदाहरण से देखते हैं। देखिए, जैसे उदाहरण, हम अपनी बात को दो प्रकार से कह सकते हैं। इससे पहला, कक्षा में प्रथम आने पर जतिन को बहुत खुशी हुई। तो यहाँ हम बहुत खुशी हुई, हमने सिंपल साधारण अर्थ में बात कही है। और अगले वाक्य में हम मुहावरे का प्रयोग करके कह रहे हैं कि खुशी हुई के स्थान पर हमने क्या कहा? कक्षा में प्रथम आने पर जतिन फूला न समाया। तो यहाँ हमने मुहावरे का प्रयोग कर दिया, वाक्य में मुहावरे का प्रयोग किया है। तो इससे हमारी जो भाषा है प्रभावशाली बन जाती है, रोचक बन जाती है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला उदाहरण देखो कि ऊंची इमारत को देखकर पुनीत को बहुत आश्चर्य हुआ। तो यह बहुत आश्चर्य हुआ, यह हमने साधारण भाषा का प्रयोग किया है। लेकिन अब इस वाक्य में हम मुहावरे का प्रयोग करके कैसे बोलेंगे? ऊंची इमारत को देखकर पुनीत ने दांतों तले उंगली दबा ली। यानी दांतों तले उंगली दबाना क्या होता है? आश्चर्य। लेकिन यहाँ हमने मुहावरे का प्रयोग किया, जिससे कि हमारी भाषा प्रभावशाली बन गई। अगला चित्र देखिए कि जब कोई शब्द समूह, पद या वाक्यांश लगातार प्रयोग के कारण सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ व्यक्त करने लगे, तो मुहावरा कहलाता है। साधारणतया प्रत्येक मुहावरा एक वाक्यांश होता है, परंतु प्रत्येक वाक्यांश मुहावरा नहीं होता। मुहावरा किसी अर्थ विशेष में रूढ़ हो जाता है। यानी हर मुहावरे का जो अर्थ होता है हमेशा लगभग एक सा समान सा ही रहता है। देखिए, यहाँ माँ बेटे की बातचीत हो रही है। माँ कह रही है, बेटा परीक्षा के दिन नजदीक आ गए हैं, इसलिए अब तुम कमर कस लो। तो बेटा कपड़ा बांधकर आ गया कमर पर। देखो माँ, मैंने अपनी कमर कस ली। अब मेरे अंक अधिक आएंगे ना? तो माँ हंसने लगी, बोली, अरे बेटा, कमर कसने का मतलब कमर को किसी चीज से बांधना नहीं है, बल्कि कमर कसने का अर्थ है कि किसी काम के लिए पूरी तरह तैयार होना। तो यहाँ माँ ने मुहावरे का प्रयोग किया, अपनी जो बात में, भाषा में मुहावरे का प्रयोग किया। कमर कसना कि तुम कमर कस लो। तो कमर कसना का क्या अर्थ हुआ? कि किसी काम के लिए पूरी तरह से तैयार होना। तो बच्चा कहने लगा, अच्छा, आप अब भाषा में मुहावरे का प्रयोग कर रही हैं। स्कूल में मैडम ने हमें बताया था कि मुहावरे सामान्य अर्थ ना होकर विशेष अर्थ देते हैं। तो माँ बोली, बिल्कुल ठीक समझे। तो उपयुक्त बातचीत से यह स्पष्ट हो गया कि मुहावरे सामान्य अर्थ प्रकट न करके विशेष अर्थ दर्शाते हैं। ऐसे ही वाक्यांशों को मुहावरे कहते हैं। मुहावरे के प्रयोग से भाषा में प्रवाह, रोचकता, सरसता तथा चमत्कार आता है। इनके प्रयोग से भाषा
जीवंत तथा मम स्पर्शी यानी मन को छूने वाली हो जाती है। ओके, तो बच्चों यहाँ तक समझ आया तुम्हें? चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चों अब तक तुम्हें मुहावरे के बारे में समझ आ गया होगा कि मुहावरे क्या होते हैं। क्या होते हैं मुहावरे? कि ऐसे वाक्यांश जो शाब्दिक अर्थ यानी साधारण अर्थ ना देकर विशेष अर्थ यानी भावार्थ का बोध कराते हैं, वो मुहावरे होते हैं। और मुहावरे की कुछ विशेषताएं होती हैं। क्या क्या विशेषताएं होती हैं? मुहावरों का प्रयोग वाक्यांश के रूप में होता है, स्वतंत्र वाक्य के रूप में नहीं। मुहावरे वाक्यांश होते हैं तो इनका प्रयोग वाक्यांश के रूप में होता है। किसी भी वाक्य में हम मुहावरे का प्रयोग करते हैं। मुहावरे का शब्दार्थ न लिखकर उसका सांकेतिक या लाक्षणिक अर्थ लिखा जाता है, यानी उसका विशेष अर्थ लिखा जाता है। मुहावरे का मूल रूप नहीं बदलता, कि मुहावरे हमेशा जैसे होते हैं उसी रूप में रहते हैं, ठीक है। और प्रसंग के अनुसार इनके अपने अर्थ होते हैं, भी जैसे विषय होता है उसके अनुसार इनके अपने अर्थ होते हैं। मुहावरे के शब्दों को पर्यायवाची शब्दों में नहीं बदल सकते, कि जैसे हमने कहा आंखों में धूल झोंकना, मुहावरा कहा। अब हम यहाँ आंख की जगह नेत्र नहीं लिख सकते। आंख का पर्यायवाची क्या हुआ? नेत्र। हम ये नहीं लिख सकते कि नेत्र में धूल झोंकना। तो इसलिए कहा है मुहावरे के शब्दों को पर्यायवाची शब्दों में नहीं बदल सकते, यानी ये जैसे इनका रूप मूल रूप नहीं बदलता, ये जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। इनकी क्रियाएं लिंग वचन कारक आदि वाक्य के अनुसार बदल जाती हैं। मुहावरे किसके स्थान पर प्रयोग करते हैं हम? क्रियाओं के स्थान पर। तो इनकी जो क्रियाएं होती हैं जो लिंग वचन कारक के अनुसार बदल जाती हैं। ओके, अभी हम और एग्जाम्पल से मुहावरे का अर्थ और उनके वाक्य में प्रयोग समझेंगे। जैसा चित्र में दिखाया गया है, मुहावरा क्या है? घुटने टेकना। घुटने टेक के हम बैठ जाते हैं जब हम किसी के सामने झुक जाते हैं। हम ऐसे इसका मन में अर्थ लगा सकते हैं कि हम किसी के सामने जब झुक कर बैठ जाते हैं, झुक जाते हैं, तो उसको कहते हैं घुटने टेक कर बैठ जाने या घुटने टेकना। तो इसका भावार्थ क्या हुआ? कि हार मान लेना। तो इसका वाक्य में क्या प्रयोग करेंगे? आतंकवादियों ने सैनिकों के आगे घुटने टेक दिए, यानी हार मान ली। अगले चित्र में देखिए कि एक व्यक्ति भाग रहा है। कौन है ये? पीछे पुलिस आ रही है और भाग रहा होता है, यानी इसका मतलब चोर है। वो पुलिस को धोखा देकर भाग रहा है। तो हम क्या मुहावरा प्रयोग करेंगे यहाँ? आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल झोंकने का मतलब ये नहीं कि चोर ने पुलिस की आंखों में धूल डाल दी, धूल दे दी। इसका मतलब होता है कि उसको, इसका भावार्थ क्या हुआ? धोखा देना। और इसके वाक्य में हम इसका क्या प्रयोग करेंगे? चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर भाग गया। अगले चित्र में दो औरतें आपस में बातें कर रही हैं, यानी एक औरत दूसरी औरत से कुछ कह रही है। तो यहाँ क्या मुहावरा है हमारा? कान भरना। तो कान भरने का मतलब ये नहीं कि कान, किसी के कान हमने भर दिया, कान में कुछ भर दिया। कान भरने का मतलब हम मन में भावार्थ लगा सकते हैं कि बार बार किसी के कान में कुछ कहना, चुपचाप कहना। तो इसका अर्थ क्या हुआ? शिकायत करना या चुगली करना। और इसका वाक्य में क्या प्रयोग होगा? रीमा जब देखो पड़ोसिन के कान भरती रहती है, यानी किसी न किसी की शिकायत करती रहती है, चुगली करती रहती है। इससे अगला चित्र देखो, क्या है मुहावरा? मुंह में पानी आ जाना, यानी इसका अर्थ हुआ किसी चीज को देखकर लालच आ जाना। अभी आपके मुंह में भी कोई पानी आ जाता है ना, कोई चीज आपकी मनपसंद चीज होती है, देखकर मुंह में पानी आता है तो ऐसा मन करता है खा ले, तो यानी लालच आ जाता है। तो इस क्या अर्थ हुआ इसका? किसी चीज को देखकर लालच आ जाना। तो बच्चों अब हम आपकी पुस्तक के, आपकी बुक के मुहावरे का अभ्यास करते हैं, इनको पढ़ते हैं, समझते हैं, और इनके मुहावरों के आपको भावार्थ समझकर उन्हें याद करने होंगे। ठीक है, पहले उनका भावार्थ समझना होगा। जैसे पहला मुहावरा क्या है? अंग अंग टूटना। तो मन में हम जैसे थोड़ा भावार्थ लगा सकते हैं कि अंग अंग टूटना क्या मतलब हुआ? कि एक एक अंग में दर्द होना, तो कोई बहुत ज्यादा थकान होती है, ठीक है, तो इसका भावार्थ क्या हुआ? सारे बदन में दर्द होना। इसका वाक्य में प्रयोग क्या करेंगे हम? सारे दिन पत्थर तोड़ने के बाद मोहन का अंग अंग टूट रहा है। दूसरा मुहावरा है अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना यानी मना कर देना। वैसे भी हम जैसे कोई किसी को कोई चीज के लिए मना करते हैं तो अंगूठा हिला के इशारा कर मना कर देते हैं। तो इसका भावार्थ क्या हुआ? मना कर देना। आज मैंने 1 घंटे के लिए
आशिमा की कॉपी मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया, यानी मना कर दिया। तीसरा मुहावरा है अंधे की लाठी। लाठी यानी लकड़ी। इसका क्या भावार्थ हुआ? एकमात्र सहारा। तो यह अंधे की लाठी से मतलब क्या है? मतलब कि अंधा व्यक्ति होता है कि वो लकड़ी के सहारे से चलता है, उसका एक सहारा वही होता है, लकड़ी को सहारा बना लेता है। तो इसका भावार्थ है एकमात्र सहारा। श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी थे। चौथा मुहावरा है अक्ल का दुश्मन, यानी एकदम मूर्ख। भी अक्ल का दुश्मन कौन हुआ? भी अक्ल वाला आदमी तो क्या हुआ? बुद्धिमान। और अक्ल का दुश्मन क्या हुआ? मूर्ख। तो इसका तो अर्थ अपने आप ही निकल रहा है कि जो अक्ल का दुश्मन क्या हुआ तो क्या हुआ? वो एकदम मूर्ख हुआ। सोमेश को कोई महत्वपूर्ण कार्य मत सौंपना, वह तो अक्ल का दुश्मन है। फिर है आंख लगना, यानी नींद आना। आंख लगने से मतलब हमें सोच सकते हैं कि हमारी आंख हम लग जाती, बंद कर लेते हैं रात को। तो इसका भावार्थ हुआ नींद आना। टीवी देखते देखते कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। अगला मुहावरा आंखें बिछाना, यानी प्रतीक्षा करना कि गुरुजी की ज्ञानवर्धक बातें सुनने के लिए भक्त आंखें बिछाए हुए हैं। आंखें बिछाने से मन में सोच सकते हैं इसका भावार्थ कि भी हम एक तरफ लगातार आंखें बिछाकर देखते रहें। ठीक है। अगला है आंखें दिखाना। आंखें दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ हुआ? इसका क्रोध करना। मैडम भी आपको जैसे कभी आप काम नहीं करके लाते स्कूल का तो मैडम एकदम आंख दिखाती हैं, तो इशारा वही होता है, इशारा होता है कि मैडम को भी गुस्सा आ रहा है। तो इस मुहावरे का क्या अर्थ? इसका अर्थ भी हम यही लगा सकते हैं, क्रोध करना। जब मैंने राधे का विरोध किया तो वह मुझे आंखें दिखाने लगा। आकाश से बातें करना, इसका अर्थ क्या हुआ मुहावरे का? बहुत ऊंचा होना। ये आकाश क्या है? बहुत ऊंचाई पे होता है। आकाश से बातें करना तो संभव नहीं है, तो हम ऊंची चीज के लिए यहाँ बात कर रहे हैं। तो इसका अर्थ हुआ बहुत ऊंचा होना। न्यूयॉर्क में तो इमारतें आकाश से बातें करती है। आकाश पाताल का अंतर होना, यानी बहुत अंतर होना। आकाश क्या है? सबसे ऊंचाई पर है, और पाताल जमीन के नीचे कहते हैं। तो दोनों अलग अलग हो गए ना, एक तो इतना ऊंचा और एक जमीन के नीचे, तो यानी दोनों में बिल्कुल अंतर, अलग चीज हो गई, दोनों में बहुत। तो इसका अर्थ भी हमें कहेंगे कि दोनों कि बहुत अंतर होना। राकेश और उसके भाई में आकाश पाताल का अंतर है। अगला मुहावरा है आग बबूला होना, यानी अत्यंत क्रोधित हो जाना, यानी बहुत गुस्सा हो जाना। आग से मतलब गर्मी से होता है, और गुस्से में भी हम जब गुस्सा होते हैं तो यानी बहुत गर्म हो जाते हैं। जब पिताजी के जरूरी कागजात नहीं मिले तो वे आग बबूला हो गए। इसके बाद है आग में घी डालना। एक तो आग लग रही है, ऊपर से हम उसमें घी डाल के क्या करते हैं? आग को और भड़का देते हैं और बढ़ा देते हैं। ऐसे ही आग से मतलब क्या है यहाँ? क्रोध। क्रोध को भी और भड़काना, बढ़ाना। आसमान सिर पर उठाना। आसमान सिर पर उठाने से मतलब ये नहीं कि आसमान को हमने सिर पर उठा लिया। इसका क्या अर्थ हुआ? बहुत शोरगुल करना। 19-20 का फर्क होना। 19-20 भी गिनती में एक का ही तो फर्क होता है, 19 के बाद 20 ही आता है, यानी मामूली सा फर्क हो। तो अपने आप इसका अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि मामूली सा फर्क होना। कान पर जू ना रेंगना, यानी बार बार कहने पर भी असर ना होना। तो यहाँ ये नहीं कि कान पे जू नहीं रहेंगी, मतलब कि कोई हलचल नहीं होती, जिसको हम कुछ भी कहें कुछ भी बोले उसको कोई हलचल नहीं होती, टस से मस नहीं होता। तो यही इसका अर्थ है, बार बार कहने पर भी कोई असर नहीं होता, असर ना होना। जैसे कई बच्चे होते हैं पढ़ते नहीं है, मैम टीचर भी कहती हैं, पेरेंट्स भी कहते हैं कि आप पढ़ाई करो, लेकिन उनके कान पर जू नहीं रेंगती, यानी उनको कोई बार बार कहने से कोई असर नहीं होता। खून का प्यासा होना। खून का प्यासा इसका मतलब क्या हुआ? जानी दुश्मन होना। ठीक। तो बच्चों आज हमने ये मुहावरे पढ़े, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि मुहावरे क्या होते हैं, मुहावरे का क्या अर्थ होता है, क्या परिभाषा होती है, मुहावरों के प्रयोग से कैसे भाषा हम प्रभावशाली बनाते हैं, और मुहावरों की क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है। अगली वीडियो में फिर हम मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। ओके।